प्रिय प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रजापति, वैश्वामित्र, देवता विश्वदेवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सूर्योदय और सूर्यास्त वरुण की व्यवस्था का परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सजः परस्तादधनुद्विमाता बन्धनश्चरति वत्स एकाः मित्रस्य ता वरुणस्य व्रतानि महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस छठे मंत्र में यह कथन है कि यह विश्व की व्यवस्था सूर्योदय सूर्यास्त, गर्मी का होना, वर्षा का होना, ठंडी का होना, एक जो क्रम है यह नियंत्रित कर्म है, सदैव होता रहा है और होता रहेगा, एक सार्वभौम सत्य है। तो इस सत्य को जो व्यवस्थित रखता है वह प्रकृति की शक्ति है, मित्र और वरुण। तो मित्र और वरुण जो प्राणियों के दिन और रात में कर्म होते हैं उनके लेखा जोखा रखने वाले हैं, सीआईडी प्रवृत्ति के हैं। जैसे शासन में कहाँ क्या हो रहा है आदि की बातें जो राष्ट्राध्यक्ष है या राजा है जानना चाहता है, उसके लिए उसने विभिन्न विभाग खोले हैं, सीआईडीज नियुक्त किए हैं कि भाई देखो कहाँ क्या हो रहा है। तो सूचनाएं एकत्र करता है, तो वो सूचनाएं एकत्र करता है, लेकिन वो भी कहीं से शक्ति पाता है तब करता है। वही विधान प्रकृति में भी है। मित्र और वरुण दोनों आदित्य मंडल के देवता हैं, 12 आदित्य माने गए हैं, उसमें मित्र और वरुण भी हैं। मित्र जो है सूर्य का ही एक रूप है और मित्र देव दिवसकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और वरुण देव निशाकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तभी तो मनुष्य को या प्राणियों को उनके कर्मानुसार फल मिलता है। अगर कहीं कोई लेखा जोखा न हो तो फिर एक जो क्रम चला रहा है फल का और कुफल का, पुरस्कार का और दंड का, वो कैसे चले। तो यही बात मुख्य रूप से इस मंत्र में बताई गई है और अंत में यह कहा गया है कि सब कुछ होते हुए भी इन मित्र और वरुण की शक्तियां किसी एक शक्तिमान से नियंत्रित हैं, उसी के अधीनस्थ हैं। इसलिए सबको मानते हुए अंत में एक परम शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। देव शक्तियां भिन्न भिन्न अंग हैं जिनसे सृष्टि में एक व्यवस्था है, एक नियमन है, प्रबंधन है। तो इसी बात को कुछ आलंकारिक शैली में कहा गया है। तो ऋग्वेद जो है वो एक काव्य भी है, पश्य देवस्य काव्य में न ममाल न जीर्यति। तो काव्य में कुछ तथ्य बांकेपन के साथ आलंकारिक शैली में प्रकट किया जाता है, उससे उसमें रोचकता आ जाती है, काव्यत्व से सरसता आ जाती है। तो
तो लेकिन काव्यत्व के प्रारूप को समझ करके उसके भीतर जो निहित संदेश है, तथ्य है, उसके स्वरूप को, वैज्ञानिकता को नहीं भूलनी चाहिए। तो इसमें आलंकारिक शैली है लेकिन तथ्य स्पष्ट हो जाता है। शब्दार्थ जाने। परस्तात शयुः, परस्तात माने पश्चिम दिशा में। पूर्व और पर होता नहीं, तो पूर्व माने पहले वाली और पर माने पश्चिम वाली, माने बाद वाली। तो पूर्व दिशा पहले वाली दिशा है, सबसे प्रारंभिक दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है, पहली दिशा। और उसके विपरीत पर जो है वो पश्चिम दिशा मानी जाती है। तो परस्तात पश्चिम दिशा में शयुः, शयुः माने सोने वाला। अब नाम नहीं दिया गया है, केवल पश्चिम दिशा में सोने वाला कह दिया गया है। अब यह आलंकारिकता है, तो इससे मतलब निकाला जाना चाहिए कि पश्चिम दिशा में कौन सोता है? सूर्य सोता है, यानी दिन भर वह चलता रहता है, अंत में सायंकाल में अपनी किरणों को समेट करके वह निस्तेज होकर के अस्त हो जाता है, मानो वही उसका सोना है। और फिर रात्रि बीतने पर फिर वो प्रकट हो जाता है पूर्व दिशा में। तो अब इस प्रकटीकरण में सोने और जागने में एक अलंकार है, लेकिन अलंकार का अपना आनंद है। तो काव्य में अलंकार का आनंद भी उठाना चाहिए और उसके अंदर निहित अर्थ को भी अभिधा रूप में सीधे सीधे समझना चाहिए। तो वह सूर्य जो कि पश्चिम दिशा में अस्त होकर के सोने चला जाता है, वह अधनु, अधनु माने उदय वेला में फिर उदित होता है। और उसकी दो माताएं होती हैं, द्विमाता, यानी वो दो माताओं वाला है। अब दो माताएं कौन है भाई? वेद में तो इसको सीधे नहीं कहा गया है, सिर्फ द्विमाता कहा गया कि दो माताओं वाला वह है जो पश्चिम में सोता है और फिर जगकर पूर्व में फिर आ जाता है। तो दो माताओं वाला सूर्य है। दो माताएं कैसी उसकी हुई? वह सूर्य जब शिशु रूप में उदित होता है पूर्व दिशा में, तो एक माता तो उसकी पूर्व दिशा हुई और एक माता उसकी हुई उषा, क्योंकि उषा काल आता है तब यह प्रतीत होता है कि अब जो है वह सूर्योदय होगा। तो किसी हिंदी के कवि ने लिखा है, थोड़ा अलंकारिक वो भी है, किस प्रसव वेदना से प्राची रमणी का आनंद लाल हुआ, फिर उसके गोद में प्रकट बाल रवि बाल हुआ। अब एक अलंकारिक वर्णन यह भी है कि प्राची एक रमणी है, तो जब सूर्योदय होता है बाल सूर्य का, तो प्राची दिशा लाल हो जाती है। तो प्रसव पीड़ा में भी, कष्ट में मुख लाल हो जाना स्वाभाविक है। तो किस प्रसव वेदना से प्राची रमणी का आनंद लाल हुआ, वही प्रसव सूर्योदय है। और फिर उसकी गोदी में प्रकटित रवि बाल हुआ। अब ये सब आलंकारिक कथन है, वैसे वेद में भी आलंकारिकता से आनंद भी दिया गया है, लेकिन उसके भीतर जो अर्थ है वह केवल उपमान कह करके छोड़ दिया गया है कि उपमेय आप समझ लो। तो यह जो पश्चिम दिशा में जाकर सोने वाला सूर्य है और फिर प्रातः काल पूर्व दिशा में बाल रूप में प्रकट हो जाता है, उदय हो जाता है, तो उस समय उसकी दो माताएं दिखाई पड़ती हैं। एक माता तो प्राची रमणी है, प्राची रमणी मतलब पूर्व दिशा है, और
दूसरी उसकी माता कौन है? उषा है, क्योंकि उषा काल आता है तभी सूर्योदय का काल निकट आता है, सूर्य के प्रसव का समय होता है। तो इस प्रकार से यह आलंकारिक रूप में कहा गया है कि यह सूर्य दो माताओं वाला है, जो प्रातः प्राची रमणी के गोद में उत्पन्न होता है और फिर सायंकाल प्रतीची यानी पश्चिम दिशा वाली रमणी के गोद में सो जाता है। तो एकः वत्सः, यह वत्स माने बेटा, पुत्र। तो यह जो कथित पुत्र है यह बड़ा तेजस्वी है और यह शिशु बड़ा प्रतापी है और यह आकाश में अबंधनः चरति। अबंधनः माने निर्बंध रूप में बिना किसी विघ्न बाधा के विचरण करता है, अपने तेज को प्रकट करता है। तो जो प्राची रमणी के गोद से उत्पन्न हुआ बाल रवि है वो बड़ा तेजस्वी है और आकाश में वो निर्बंध विचरण करता है, कोई उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाता है। ताव्रतानि, लेकिन ये सब आप जाने कि ये जो व्रत हैं, तव व्रतानि का ताव्रतानि कहा गया है वैदिक व्याकरण में, कि लेकिन जो यह नियम है एक निश्चित समय पर प्रकट होना सूर्य देवता का और एक निश्चित समय पर अस्त हो जाना, इस सबका नियमन करने वाला जो देवता है वो कौन है? मित्र और वरुण का युग्म। तो मित्र और वरुण की व्यवस्था अंतर्गत यह सूर्योदय और सूर्यास्त की क्रिया होती है, उदय और अस्त होता है। तो वरुण देव और मित्र देव इसके संचालक हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि देवानाम एकम महत असुरत्तम, इन देवों में जो महान शक्ति का प्रक्षेपण है वह किसी एक परम देव के परिणाम से है। उसी परम शक्ति के स्रोत से यह सब शक्ति पाए हैं, उसी परम स्रोत से शक्ति की धाराएं फूटती हैं और सभी शक्तियां शक्तिमान होती हैं। तो यद्यपि इस सूर्योदय और सूर्यास्त के नियमन को संचरित रखने वाले एक नियमन एक निश्चित रूप से चलता रहे, इसकी सुव्यवस्था करने वाले मित्र और वरुण हैं, वही नियंत्रण रखते हैं। तथापि वे निर्बंध नहीं हैं, उनके ऊपर भी एक परम शक्ति है और उसी की व्यवस्थांतर्गत सारा कार्य चल रहा है। सृष्टि का संचालन उसी के माध्यम से होता है और जो देव शक्तियां हैं उसी से शक्ति पाती हैं, उसी से प्राणान्वित होती हैं। पश्चिम में अस्त होने वाले सूर्य को जन्म देती हैं दो माताएं, उसकी दो माताएं हैं पूर्व दिशा और उषा। तो इन दोनों की प्रसूति, इन दोनों की उत्पत्ति, जो शिशु रूप सूर्य है वो बड़ा तेजस्वी है और आगे आकाश में वो बढ़ने लगता है और उसके तेज को कोई रोक नहीं पाता है और उसके आगे बढ़ने के क्रम में बाधा करने वाला या रोकने वाला कोई नहीं है, वो निर्बंध विचरण करता है। यह संपूर्ण कर्म यद्यपि मित्र और वरुण देवता के द्वारा नियमित हैं, तथापि मित्र और वरुण देवता भी कहीं से शक्ति पाते हैं नियमन की, और वो परम शक्ति है, परम शक्तिमान परब्रह्म परमात्मा, जो कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ है और सृष्टि का संचालन करता है, सब कुछ जिसके अधीन क्रियाशील है। सारी देव शक्तियां उसी से
महिमान्वित हैं, यह निचोड़ है। पद्य रूपांतरण है, पश्चिम जलनिधि में जो नित सोने जाता है वह सूरज, पश्चिम जलनिधि में जो नित सोने जाता है, पूर्व और पश्चिम, पूर्व दिशा और उषा इस रवि की दो माता हैं। मुक्त व्योमचारी रवि या जो सुर अनेक हैं, उन समस्त देवों के बल का स्रोत एक है। तो यद्यपि मित्र वरुण शाश्वत नियमों के कथित सुचालक, यद्यपि मित्र वरुण शाश्वत नियमों के कथित सुचालक, कहीं व्यवस्था भंग न हो इसके प्रतिपालक, तथापि उन समस्त देवों के बल का स्रोत एक है। मुक्त व्योमचारी रवि या जो सुर अनेक हैं। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, प्रजापति विश्वामित्र, देवता विश्वदेवा, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है यज्ञ का सर्वस्व अग्नि है और वह विराट परमात्मा से अपनी तेजस्विता प्राप्त करके प्रकट होता है। वो परमात्मा का परब्रह्म, उस परम शक्ति का तेजोमय रूप है जो छिपा भी रहता है और प्रकट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यज्ञ क्रिया का सर्वस्व अग्नि देवता भी उस विराट परमात्मा से शक्ति और तेजस्विता पाता है। इसी बात का कथन अगले मंत्र में होगा, जिसका सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विमाता होता विदधेष सम्राडन् वक्रञ्जरति क्षेति बुद्धः ररण्यानिरण्यवाचो भरन्ते महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस 7वें मंत्र में प्रथम अग्नि की महत्ता का कथन है। पश्चात यह बताया गया है कि उसकी महत्ता का जो मूल है वह परब्रह्म परमात्मा है। देवानाम एकम महत असुरत्वम, यह जो वाक्यांश है वो इस स्तोत्र के लगभग सभी मंत्रों में दोहराया गया है और यह बताने का प्रयत्न किया गया है ऋषि के द्वारा कि इस सृष्टि में देवों के रूप में नियामक शक्तियों का कथन वितरण किया गया है, किंतु सबका मूल स्रोत एक ही परम शक्तिमान है। तो यही बात आगे एक जगह भी कही गई है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो परम सत्य तो एक है, उसको भिन्न भिन्न रूपों में लोग कहते हैं। कोई इसको अग्नि कहता है, कोई वरुण कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन है वह एक ही। तो एक ही अनेक रूपों में विभक्त है। और हमारे यहाँ का जो दर्शन है वो कहता है कि भाई ये जो कुछ है चराचर सब उसी एक परब्रह्म की शक्ति का या स्वरूप का विस्तार है। जो निराकार है वही भिन्न भिन्न रूपों में साकार हो गया है। वही है अग्नि, वही आदित्य, वही किरणों में करता नृत्य, उसी से ज्योतिष सब संसार, वही एक है। तदेव अग्निस्तादित्य, तो तदेव अग्निस्तादित्य तद वायुष तद चंद्रमा, तो वही सब है। तो अनेकता में एकता दर्शन यह
भारतीय विचार दर्शन का मूल है और वो वेद से ही निकला है। वेद ही में सारी झलकियां मिलती हैं सत्य की। इसलिए वेदाध्ययन परम आवश्यक है यदि हम चाहते हैं कि संसार के सत्य को और संसार के विकास को और वैचारिक प्रारूप को मूल से समझना है तो वेदाध्ययन किए बिना संभव नहीं है। तो अब उसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है कि अग्नि परम शक्तिमान है, उसका नाम ही अग्नि है। तो अग्नि का अर्थ ही होता है कि जो आगे चले, अग्रगण्य हो तो अग्नि ही हर कार्य में आता है। होम होती है तो अग्नि पहले आता है, विवाह के पहले अग्नि आता है, कोई शुभ कार्य होता है तो जो मंगल दीप का प्रज्वलन होता है वो भी अग्नि ही का तो रूप है। जो किसी शुभ कर्म के या किसी अच्छे कार्यक्रम के प्रारंभ में होता है तो दीप प्रज्वलन जो होता है वो भी तो अग्नि ही को प्रकट किया जाता है। तो कहने का मतलब अग्नि, इसीलिए उसका नाम ही अग्नि है। अग्नि का अर्थ ही होता अग्रगण्य, जो प्रत्येक कार्य में आगे आवे। तो यह जो अग्नि है, अब इसको फिर अलंकारिक शैली में कहा जा रहा है। यह द्विमाता, यह भी दो माताओं वाला है। तो दो माताएं कौन होंगी भाई? इस तो वेद में तो नहीं कहा गया है स्पष्ट मंत्र में, लेकिन ये भाष्यकारों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि ये दो माताएं इसकी हैं, दो अरणिया। याज्ञिक जो अग्नि है उसके उपलक्ष्य में कहा जा रहा है यह अग्नि जो यज्ञ में प्रकट होता है वह दो माताओं वाला है, अर्थात दो अरणियां परस्पर इसे प्रकट करती हैं संघर्षित होकर के। उनका संघर्षण होता है, अरण्य का काष्ठ है एक प्रकार का, तो यज्ञाग्नि उससे प्रकट होती है। तो इसलिए इसको दो माताओं वाला कहा गया है। वर्णन में थोड़ी अलंकारिकता है, अर्थ स्पष्ट है। और यह जो अग्नि है जिसकी दो माताएं हैं, यह विदथेषु सम्राट, विदथ कहते हैं यज्ञ को, विदथेषु यह सप्तमी बहुवचन है। तो विदथेषु सम्राट यज्ञों का सम्राट है, यज्ञों में सर्वाधिक सुशोभित होता है, उसका संचालन करता है। और अनु अग्रम चलती, यह अग्नि जो है उस सबके अग्रम माने आगे चलता है। जैसे कहा गया है कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले दीप प्रज्वलन होता है, प्रकाश का प्रबंधन होता है, और अगर और कार्य हुआ तो वेदी में अग्नि भी प्रज्वलित की जाती है, आहुति दी जाती है। तो इस तरह से अग्नि जो है अग्रगण्य है, अग्रम चलती, सभी शुभ कर्मों के आगे आता है, आगे उसका प्रकटीकरण होता है, प्रचलन होता है। तो यह अग्नि इन सब महत्ताओं वाला है, वह यज्ञों का सम्राट है, दो माताओं वाला है, वो होता है। होता कहते हैं देवों को बुलाकर लाने वाला, तो यज्ञ में देवों को बुलाकर लाने वाला है। अग्रम अनुचलति, सबसे कार्यक्रम में आगे वो चलता है, यानी उसका प्रथम प्रकटीकरण किया जाता है। बुधना क्षेति, वो सबसे ज्येष्ठ होकर रहता है, जो सबसे पहले पैदा होता है वही तो सबसे ज्येष्ठ होता है। तो यह अग्नि सर्वप्रथम पहले ही प्रकट किया जाता है, तो इसलिए सबसे ज्येष्ठ है। रण्यः वाचा, और इसकी महत्ता के कारण रण्यः वाचा माने स्तोत्रों की रमणीय वाणियाँ, रण्यः वाचा माने रमणीय वाचा, स्तोत्रों की रमणीय वाणियाँ। रण्यानि प्रभरन्ते, रमणीय माने बड़ी ही सुंदर सुरीली स्वर में स्तुतियाँ करने हेतु प्रस्तुत होती हैं वेद की ऋचाएँ। तो यह इतना महान है कि स्तोताओं की रमणीय वाणियाँ वेद की रमणीय ऋचाओं के माध्यम से इसकी स्तुतियाँ करती हैं।
तथापि देवानाम एकम महत असुरत्वम, वह एक महादेव है, महत कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वश्रेष्ठ देवता सर्वशक्ति है जो सर्वोपरि है, परब्रह्म परमात्मा या जो कुछ हम कह लें वह है। और उसी अकेले देव से सभी देव शक्तियाँ पाए हैं। अग्नि भी उसी से शक्तिमान है, उसी से तेजोमान है, उस परम शक्ति का तेजोमय रूप है। तो यह अग्नि दो अरण्यों से उत्पन्न होने के कारण दो माताओं वाला कहा गया है। यह देवों का आवाहक है, यज्ञों का सम्राट है, अग्रगण्य है, स्तोताओं की रमणीय वाणियां इसे रमणीय स्तोत्रों से बुलाती हैं, रमणीय स्तोत्र सुना करके प्रसन्न करती हैं वेदवाणियां। तथापि अंततः सभी देवों का जो बल है या शक्ति का स्रोत है, मूल है, वह एक महान शक्ति है जिसको हम परब्रह्म परमात्मा या भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं या संबोधित करते हैं। पद रूपांतरण है दो काष्ठोत्पन्न दो माता वाला अग्नि कहता, दो काष्ठोत्पन्न यों दो माता वाला यह अग्नि कहता, देवावाहक यज्ञों का यह स्वामी माना जाता। अस्तोताओं की मधुवाणी स्तुति इसे सुनाती, सब देवों में शक्ति एक ही विकसित हुई या बिखरी हुई दिखाती। ओ वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस प्रजापति वैश्वामित्र देवता विश्वदेवा और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है प्रचंड अग्नि में परम शक्तिमान का ही तेजोमय रूप विलसित। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। शूरस्य भयुध्यतो अन्तमस्य प्रदेचेनम् ददृशे विश्वमाजत अन्तर्मतिश्चरति निश्चिदङ्गोर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस 8वें मंत्र में प्रथम अग्नि की महत्ता प्रचंडता का कथन है। पश्चात यह बताया गया है कि उसकी यह शक्ति उसकी अपनी शक्ति नहीं है, वरन किसी शक्तिमान की शक्ति है जो उसमें प्रज्वलित है। तो इस मंत्र में एक और अग्नि की प्रचंडता, उसकी प्रबलता का प्रदर्शन है। दूसरी ओर यह बात है कि वहीं तक नहीं ज्ञान को रखना चाहिए, वरन उसके आगे बढ़ करके उस परम शक्ति का भी ध्यान करना चाहिए जो कि सबको तेज और प्रताप, प्रबलता, प्रचंडता, शीतलता, अनश्वरता, शक्तिमत्ता देने वाला है। तो अब कहा जा रहा है कि अंतमस्य माने पास में रहने वाला, युद्धतः माने योद्धा, शूरस्य माने शूरवीर के समक्ष जैसे डरकर दूर भागता है, जैसे कोई विजेता क्रोध से तमतमाया हुआ हो, अस्त्र शस्त्र धारण किए हो, प्रबल दिखाई पड़ रहा हो, तो सर्वसामान्य उसके समीप जाने से घबराते हैं, दूर भागते हैं। तो वही अंतमस्य युद्धतः शूरस्य इव, जैसे सामान्य मनुष्य किसी विजेता प्रचंड शूरवीर के सामने जाने से कतराते हैं, उससे दूर भागते हैं, वैसे ही अग्नि देवता जब प्रचंड दावानल बनकर के धधकने लगते हैं, धुधुआने लगते हैं,
तो उनके पास कोई जाने का साहस नहीं कर पाता, सब उससे भागते हैं। दृष्टांत दिया गया है जैसे किसी विजयी क्रोध भरे अस्त्रधारी योद्धा के पास ना आना चाहे, उससे दूर रहना चाहे, कहीं हम पर ना टूट पड़े, वैसे ही प्रचंड दावा नल में धुधुआते धधकते हुए अग्निदेव के समक्ष या सन्निकट कोई जाने का साहस नहीं करता है। इससे उनकी प्रचंडता का बोध कराया जा रहा है और उनकी स्थिरता और विलक्षणता का कथन किया जा रहा है कि ये ही जब प्रतिचीनम दद से जब सामने दिखाई पड़ते हैं और गोह निशिधम, गोह कहते हैं जल को। जैसे पिछले मंत्र में हमने बताया था कि गो का प्रचेत अर्थ तो पहले गाय है, फिर धरती है, फिर और किरणें आदि हैं, लेकिन यहाँ पर गो का अर्थ जल से है, जलधारा से है, क्योंकि जलधारा भी गमनशील होती है। गो शब्द जो है गमनशीलता के अर्थ में आता है। तो गायें विचरण किया करती थीं, सूर्य की किरणें भी विचरण किया करती हैं, तो धरती भी चलती रहती है अपनी धुरी पर, इसलिए उनको गो नाम दे दिया गया। तो प्रारंभ में भाषा के प्रारंभिक रूप में ऋग्वेद में उस शब्द के वैशिष्ट के कारण वस्तु का या उस शब्द का नाम निर्धारित किया जाता था, ऐसे ही नहीं रख दिया जाता था, उसकी विशेषता को ध्यान में रख करके दिया जाता था। तो तब तक शब्दों में स्थायित्व तो नहीं आ पाया था, वो रूढ़ नहीं हो सके थे। इसलिए गोह माने गमनशीलता के कारण, प्रवाह मयता के कारण गो का अर्थ जलधारा किया गया है। तो कौन सी जलधारा? मेघों के मध्य बहती हुई जलधारा के बीज के मध्य में यह अग्नि विद्युत बना टिका रहता है। इसका तेज उस जलधारा में कभी बुझता नहीं है, जबकि सामान्य रूप से अग्नि का संपर्क जब जल से हो जाता है तो अग्नि बुझने लगती है, उसकी ज्वाला क्षीण होने लगती है। लेकिन यही अग्नि है जो प्रबल है, उसमें जल से क्षीण होने की दुर्बलता नहीं है। वह जल भरे मेघों के मध्य में विद्युत बन करके, बिजली बन करके कड़कती है, चमकती है। कहीं उसमें कोई गीलापन, भीगापन या कोई निर्बलता ऐसी चीज नहीं आती है। तो इस कथन से अग्निदेव की महत्ता का कथन है कि वे जब प्रचंड दावानल बन जाते हैं तो उनके समीप वैसे ही लोग आने से कतराते हैं जैसे किसी योद्धा के क्रोधारुण मुख को देख करके, अस्त्रशस्त्र को देख करके सामान्य उसके निकट न आने की सोचे, उससे कुछ दूर रहना चाहे। तो एक ओर तो उसकी प्रचंडता है दावानल के रूप में अग्नि की, दूसरी ओर है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी क्षीण नहीं हो सकता है। आकाश में जब मेघ छा जाते हैं, जलधारा उनमें भरी रहती है बादलों में, उनके बीच भी विद्युत अग्नि रूप में या अग्नि रूप में विद्युत चमकती है और कभी किसी प्रकार से उसमें क्षीणता या दुर्बलता या बुझ जाने की बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से अग्नि अदम्य है। फिर भी वही बात दोहराई जा रही है कि देवानाम एकम महत असुरत्वम, इन देवों के पीछे एक महान असुरत्व, महान पराक्रम है जो कि इनको शक्ति देता है। यानी वो परब्रह्म परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो इन सभी शक्तियों में अग्नि, वायु, मरुत, जो विष्णु, जितने देवता हैं सबके पीछे वही परम शक्ति सक्रिय है। तो बहुदेव के अंतर्गत एक देववाद की स्थापना इन मंत्रों में है। तो युद्ध में पराक्रम दिखा रहे शूरवीर के समान जब यह अग्नि प्रचंड दावानल बना धधकने लगता है, तब इसके समीप आने वाले सभी प्राणी इससे दूर
भागने लगते हैं। यह अग्नि जो है वो बिजली बना जलपूर्ण मेघों की धारा में भी प्रज्वलित रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता, उससे उसकी चमक दमक में तेजी में कोई कमी नहीं आती है। इतना सब होते हुए भी यह प्रबल प्रचंड अनश्वर शक्तिमान न रोका जा सकने वाला जो अग्नि है, जो दिव्य है, प्रबल देव है, उसकी यह शक्ति उसकी अपनी शक्ति नहीं है, यह किसी परम शक्ति से प्रदत्त शक्ति है। यह हमें समझना चाहिए। पद्य रूपांतरण है, युद्ध में क्रुद्ध हुए योद्धा समान जब अग्नि धधकने लगता है, तब निकट आगमन करने वालों का दल भगने लगता है। यह अग्नि व्योम में विद्युत बनकर रहता, जल में गतिमान सदा, सब देवों का बल एक प्रबल बल से रहता छविमान सदा। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 55वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष प्रजापति वैश्वामित्र देवता विश्व देवा, छंद त्रिशुप है, शीर्षक है अग्नि का अंतर्यामी रूप। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। निवेदिपलितो दूत आस्वन्तर्महांश्चरतिरोचनेन वपोंषि बिभ्रदभिदो विचष्टे महद्देवानामसुरत्वमेकम्। इस 9वें मंत्र में भी अग्नि की महत्ता का कथन है। अग्नि सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, वह अंतर्यामी भी है, बहिर्यामी भी है, यानी ईश्वरत्व के गुण उसमें हैं। वह सूक्ष्म रूप से काष्ठों में सोता रहता है, उसकी प्रतीति नहीं होती, लेकिन वह प्रकट भी हो जाता है भिन्न भिन्न रूपों में। यही सब बातें कही गई हैं और अंत में यही कहा गया है कि उसकी सारी शक्ति के पीछे एक परम शक्ति है, इसे नहीं भूलना चाहिए। तो सबके आगे सिर झुकाओ, लेकिन उस परम शक्ति को मत भूलो। एक नियंता शक्ति है, उसकी शक्तियां विभाजित हैं और उस शक्ति से सब शक्तिमान बने हैं। अग्नि सबसे प्रबल देव है, वह भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान है, फिर भी उसकी शक्ति किसी दूसरी शक्ति से शक्तिमान है, ऊर्जावान है। तो अग्नि के वैशिष्ट्य को, उसकी महत्ता को कहा जा रहा है कि यह अग्नि पलितः, पलितः माने अत्यंत प्राचीन है, अर्थात सनातन है, सदा रही है और सदा रहेगी। और दूतः, यह देवदूत है, देवों को शुभ कार्यों में आवाहन करने वाला है। और कैसा है? रोचनेन, अपने तेज द्वारा, अंतःचरति, सभी वनस्पतियों में उनके भीतर सूक्ष्म रूप से विचरण करता रहता है और अपना तेज वो खोता नहीं, तेज रहता है, लेकिन उसको सुप्त रखता है, प्रकट नहीं करता है। जब आवश्यकता होती है प्रकट भी करता है। और अंत में वह बपुंस बिभ्रत जो है शरीर भी धारण कर लेता है। बपु कहते हैं शरीर को, बपुंस माने शरीर भी बहुवचन है, तमाम शरीर धारण कर लेता है। बिभ्रत माने धारण कर लेता है। तो वह शक्तिमान, सूक्ष्म और अंतर्यामी अग्निदेव अपनी ऊर्जा समेत सुप्त भी रहता है और अंत में अपने शरीरों को भी बिभ्रत माने धारण कर लेता है जब प्रकट हो जाता है लपट रूप में। और फिर वह न अभिविचष्टे,
वह सूक्ष्म और प्रकट हुआ और अप्रकट अग्नि प्रकट होकर के हमको दिखाई देने लगता है, उसका स्वरूप हम देखने लगते हैं। अब जैसे इसको आप देखें, बात तो स्पष्ट है, फिर भी अग्नि है, अपने तेज के सहित काष्ठ में विद्यमान है। जब घर्षण होता है तो प्रकट हो जाता है, प्रचंड हो जाता है। और नज़दीक से देखें तो माचिस और उसकी तीले में अग्नि है, हम अपने जेब में रखते रहते हैं, उसकी शक्ति सुप्त है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आगे बढ़े तथ्य को समझने के लिए, तो अग्नि वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में जो है एटम बम के रूप में सुरक्षित है, वैज्ञानिक लोग बताते हैं। उसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि एटम बम्स में वह अग्नि किसी प्रयोगशाला के किसी कक्ष में सुरक्षित है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उस समय उसकी शक्ति सुप्त है, अप्रकट है। लेकिन जहाँ बटन दबाई जाए तहाँ उसकी शक्ति जब प्रकट होगी तो संघारक हो जाएगी, बड़ी विकट हो जाएगी। वैज्ञानिकों का कथन है, लोगों का कथन है कि जब एटम बम फूटेगा तो फिर उस प्रकट अग्नि में इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी, ऊर्जा जागृत हो जाएगी कि यह इस धरती का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा और हजारों वर्ष तक के लिए इस धरती से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, दिनों तक नहीं उग पाएंगे। तो अग्नि का यह रूप है, सरल रूप भी है, विकराल रूप भी है, गुप्त रूप भी है, प्रकट रूप भी है, शांत रूप भी है, अशांत भी है, कराल विशाल विकराल भी है। तो यह अग्नि की महत्ता है। लेकिन सब होते हुए भी यह किसी एक शक्तिमान से शक्ति पाए है। और इस मंत्र में भी दोहराया गया है कि देवा नाम एकम महत असुरत्वम। इन सभी देवों में एक महान देव का असुरत्वमान शक्ति का प्रक्षेपण है, ये सब उसी से शक्तिमान है। तो वही बात कही जा रही है कि पलितः दूतः, ये अग्नि जो है पलित है माने प्राचीनतम है, शाश्वत है, सनातन है, और दूतः माने देवदूत है। और यह रोचनेन अपने तेज द्वारा अंतः चरति, सभी वनस्पतियों में पदार्थों के भीतर संचलित रहती है, सूक्ष्म रूप से सुप्त रूप में पड़ी रहती है। लेकिन फिर इस अग्नि की जब ज्वाला प्रकट होती है तो वह प्रकट हो जाती है और अपने भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देती है, शरीरधारी बन करके। और न अभिविचष्टे, और हम उसे तब अपने दृष्टि से साक्षात विचष्टे माने देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो अग्नि की महत्ता इतनी है, शक्ति इतनी है, प्राबल्य इतना है जैसा कहा गया है, लेकिन फिर भी वह स्वच्छंद नहीं है, फिर भी वह सब कुछ नहीं है, उसका तेज अपना तेज नहीं है, वह एक महान तेज से तेज पाए हुए है। देवा नाम एकम महत असुरत्वम, उसके पीछे किसी एक महान देव का पराक्रम उसमें अंतर गूढ़ है, निहित है, अंतर्निहित है, ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ऋषि है वो प्रकृति में अग्नि आदि की शक्तियों का वर्णन करता है। वे शांत भी हैं, उग्र भी हैं, वे दृश्यमान भी हैं, अदृश्य भी हैं, और वो कोमल भी हैं, शांत भी हैं और प्रचंड भी हैं। तो ये बोध कराना चाहता है, लेकिन फिर भी वो स्वच्छंद नहीं है, उनके पीछे एक परम शक्ति है जिनसे शक्ति पाकर के वे शक्तिमान हैं। तो इस प्रकार से अत्यंत प्राचीनतम सनातन तथा देवदूत यह अग्नि वनस्पतियों में अदृश्य रूप में विद्यमान रहता है। सभी वृक्षों से में उनका तेज सन्निहित रहता है, संचरित रहता है। वे दृश्यमान भी होते हैं जब अरण्य का मंथन होता है, उनका ज्वाला में शरीर तब प्रकट हो जाता है। और यह सब होते हुए भी वह अग्निदेव का तेज
अपना होते हुए भी उसका स्रोत कोई अन्य महाशक्ति है, और वह अन्य महाशक्ति वही परब्रह्म परमात्मा है, जिसको लोग भिन्न भिन्न रूपों में याद करते हैं। तो इस प्रकार से वेद का जो देवत्व है और जो शक्ति का विभाजन है वो बड़ा सहज है। जो लोग केवल एक ईश्वर कह करके और संघर्ष करने लगते हैं निराकार साकार में कि नहीं नहीं वो, तो उनके लिए समाधान है कि वह अग्नि की भांति निराकार भी है, साकार भी है, प्रकट भी है, अप्रकट भी है। तो वही बात समझनी चाहिए कि जो बहुदेववाद माना जाता है वो भी अपने स्थान पर सही है, और जो सर्वदेववाद या एकेश्वरवाद है वो भी अपने स्थान पर सही है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य वह है जो वेद बताता है कि महाशक्ति एक है, शक्ति का वितरण हुआ है, और वह भिन्न भिन्न देवताओं के नाम से, अग्नि के नाम से, वायु के नाम से, मरुत के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वह अंतिम है, उसके बाद भी शक्ति का प्रचार प्रसार है। तो यह समाधान किया गया है, और हमें इस समाधान से में अपने समाधान को खोजना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसके शब्दार्थ और भावार्थ को जाना, पद रूपांतरण जान लें। यह अग्नि वनस्पतियों में रहता है, अदृश्य हो विद्यमान, यह घूमा करता तेज परम अति गुप्त रूप में वर्तमान, उसका ज्वालामय रूप चाक्षुष यानी दृश्यमान, उसका ज्वालामय रूप चाक्षुष होता है मंथन द्वारा, है एक महान शक्ति से संभव देवों का विक्रम सारा। तो ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब वेद के तीसरे मंडल के 55वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रजापति वैश्वामित्र, देवता विश्वदेवा, और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है विष्णु और अग्नि उसी परम शक्ति से शक्तिमान हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विष्णुर्गोपाः परमं पादिबाधः प्रजाधामान्यमृता दधानः अग्निष्टा विश्वा भुवनानि वेदमहद्देवानामसरत्वमेकम्। इस 10वें मंत्र में विष्णुदेव की महत्ता का कथन है, अग्नि की महत्ता का भी कुछ कथन किया गया है, और फिर यह समाधान प्रस्तुत किया गया है कि यह सब महान होते हुए भी किसी महत्तम शक्ति से शक्तिमान है, उनसे ही अनुप्राणित हैं। तो यहाँ पर विष्णु का कथन है। विष्णु आज के देवमंडल में तो सनातन में सर्वप्रथम सबसे महान देव कहे जाते हैं, लेकिन वैदिक देवमंडल में वे आदित्य मंडल के एक सदस्य हैं। उनकी महत्ता है, किंतु उस परम शक्तिमान की महत्ता से ही उनकी महत्ता है, ये कथन कहा गया है। तथ्य तो एक है, सत्य एक है, थोड़ा उसमें परिवर्तन होता रहता है दृष्टिकोण के कारण, समय के उतार चढ़ाव के कारण, लेकिन तथ्य तो एक ही रहता है। सत्य यह है कि महाशक्ति एक है, उसका विभाजन है। अब उसको कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में देखते हैं, बात अलग है। कभी कोई पूजा मार्ग, कभी शक्ति सबसे प्रधान हो जाती है कि देवी जी सब कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके हैं अंदर में। कभी कह दिया जाता है कि अग्नि ही सब प्रधान है, कभी इंद्र। तो ये तो एक कथन की शैली है। धर्म लोग अपने अलग अलग धर्मों में लोग अलग अलग देवता मानते हैं, लेकिन सब मिला करके एक है भाई। वेद यही सिखाता है कि अनेकत्व में एकत्व, अंत में है एक से ही अनेक हुआ, यह तो कोई नहीं झुठला सकता है। तो शक्ति एक है, वही अनेक रूपों में विस्तृत होती रही है।
इस तथ्य को बार बार जो है वो सुझाना चाह रहा है ऋषि, और फिर अंत में वो संपूर्ण रूप में एक ही सत्य दोहराता है कि जो है वो एकम महत असुरत्वम, देवानाम एकम महत असुरत्वम, सभी देवों की महत्ता का मूल एक महान शक्तिमान है। तो इसी छाया में देखना चाहिए। तो यहाँ विष्णु का कथन किया जा रहा है मुख्य रूप से कि विष्णु जो हैं वो अमृता माने अविनाशी हैं, और कैसे हैं, प्रिया धामानि दधाना, वो लोकों में लोकप्रियता धारण करने वाले हैं, यानी लोकप्रिय पूज्य देवता हैं। गोपाह, गोपाह माने रक्षक हैं, गोप रक्षक को कहते हैं, वैसे गोप ग्वाले को कहते हैं, लेकिन वो भी पा धातु से है, पा माने रक्षक, तो गाय का रक्षक है। तो यहाँ पर उस ग्वाले से नहीं बल्कि रक्षक से कहा गया है, जो शिष्य का रक्षक है। तो गोपाह, विष्णु जो है वो गोप भी हैं, यानी गोप का मतलब हुआ कि सबके रक्षक हैं, पालन करता हैं। और ऐसे विष्णु जो सबके पालन करता है, और पाथा परम पाति, अपने पराक्रम से वे सभी के पथों को प्रशस्त करते रहते हैं। जो सत्कर्मी है उनके पाथ माने पथ प्रशस्त रहते हैं विष्णु की शक्ति के कारण, उनकी दयालुता के कारण। और उनके साथ अग्नि भी है, अग्नि तो ऊर्जा का प्रतीक है, वो तो सर्वत्र है, अग्नि देव भी हैं। और ता विश्वा भुवनानि वेद, ता माने उन दोनों को यानी विष्णु को और अग्निदेव को, विश्वा माने विश्वा भुवनानि माने सभी भुवन सभी लोग, वेद माने जानते हैं, वेद धातु से वेद बना है। तो यहाँ वेद आप संहिताओं में मत लीजिएगा, बल्कि वेद माने जानना है। तो ये सारे ता विश्वा माने इन दोनों को सारे विश्व के लोग जानते हैं, क्योंकि ये प्रख्यात हैं, विष्णु से भी सब परिचित हैं और अग्नि से भी सब परिचित हैं। अधिक इनके विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये महान हैं, सर्वव्यापक हैं, पूज्य हैं, लेकिन इनके भी ऊपर एक महाशक्ति है, और वो क्या है, जिससे कि देवानाम एकम महत असुरत्वम, इन समस्त देवों के पीछे एक महान शक्ति प्रक्षेपण करने वाला शक्तिमान है, वह परब्रह्म परमात्मा है। उसी से देवानाम एकम महत असुरत्वम, सभी देवों में जो शक्ति का है वो प्रक्षेपण या प्रसार है। तो सार ये है कि विष्णु सबके रक्षक हैं, लोकप्रिय हैं, चारों ओर पूज्य हैं, अग्नि भी यही है, लेकिन इन सब के पीछे एक परम शक्ति सक्रिय है, जिससे कि सभी शक्ति पाते हैं। तो बार बार इस तथ्य को दोहराया गया है कि आप माने सभी संसार में जो कुछ है वो ईश्वर का ही रूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह वेद से ही निकला हुआ विचार है। तो लेकिन आप इस झगड़े में झमेले में ना पड़े कि बस और देव है ही नहीं, देव तो सर्वत्र हैं। ठीक है, फिर भी एक देव के पीछे एक महादेव है, सर्वशक्तिमान है, यह नहीं भूलना चाहिए। और सिर सबके आगे झुकाओ, मानो सबको। इसमें विरोध नहीं होना चाहिए कि तुम कैसे तमाम देव को मान रहे हो, यह है वो है। कुछ लोग अज्ञानता बस खिल्ली भोला बैठते हैं, करे इनके यहाँ तो वृक्ष भी देवता हैं, वृक्ष भी, अरे भाई देवता तो है ही है, उसमें क्या शक है, वो दे रहे हैं आपको, छाए दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। तो आप क्या दे पा रहे हो किसी को? आप तो अपने छाया ढूंढते हो, किसी के तले जुड़ाते हो, आप तो किसी को नहीं छाया दे पा रहे हो, वो तो दे रहे हैं, तो आप क्यों उनकी खिल्ली उड़ाते हो कि वो तो अरे इसके मानने वाले जो हैं वो मूर्ख हैं? नहीं भाई, वो हमको दे रहे हैं इसलिए देव हैं। वृक्ष हमको छाए देते हैं, फल देते हैं, औषधियों के रूप में भी उनका प्रयोग होता है। तो सब देव हैं, प्रत्येक वस्तु इस सृष्टि में देती ही रहती है, कोई निरर्थक नहीं है, इसलिए सब देव हैं। सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब उसी का प्रकटीकरण है। तो यानी बहुदेववादी के पीछे एक देवत्व छिपा है, वो परम शक्ति परमात्मा, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो वही बात कही गई है कि अविनाशी और प्रिय लोगों को धारण करता, पालन करता विष्णु अपने बल से कल्याणकारी बने हुए हैं, और वे सज्जनों के पथों को प्रशस्त करते हैं,
सत्कर्मियों को संरक्षण देते हैं, इसलिए महान हैं। अग्निदेव भी संपूर्ण लोकों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वपूज्य हैं। तो इस प्रकार से विष्णु और अग्नि सर्वमान्य, सर्वपूज्य, सर्वरक्षक, सत्कर्मशील, सत्कर्मियों के प्रशस्त करने वाले हैं। तथापि ये स्वतंत्र नहीं हैं, इनके पीछे भी एक महान शक्ति है, यह तथ्य मत भूलो। यानी वही सब कुछ नहीं है, सब कुछ है वो महान शक्ति। यह ज्ञान रखिए और सिर सबके आगे झुकाइए, कोई बुरा नहीं है। वेद का ही संदेश है। इसका पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है। अविनाशी व्यापक विष्णुदेव लोकों के धारण करता, अविनाशी व्यापक विष्णुदेव लोकों के धारण करता, वे सच्चे मार्गों सत्कर्मों के बल से पालन करता। ये अग्निदेव संपूर्ण लोक के ज्ञाता जाने जाते हैं। देवता सभी संयुक्त एक बल से ही जीवन पाते हैं।